मोहब्बत। सर थैंक यू वेरी मच। प्लीज तशरीफ कैसे हैं? मेरे हाथों से इतना बड़ा हो गया और आप उतने के उतने ही हैं सर। देखो ना कैसी बात है, ये मैंने इसको छोटा सा देखा सर, हाँ और ये तो छत फाड़ के निकल गया। सर बहुत खुशी हुई कि आज आपने ज़बरदस्त तरीके से बुलाया, और सो स्वीट, आपकी मोहब्बतों का मैं देना नहीं दे सकता। नहीं नहीं, आपसे सारी दुनिया मोहब्बत करती है, हम भी आपसे यार प्यार करते हैं। नो डाउट रियली के, लेकिन आज आपने मेरा मान बढ़ाया अपने प्रोग्राम में बुला के। ये अच्छा ये बताइए, लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों को हंसाते हैं और आप बहुत उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते हैं, मगर पेंटर भी रहे हैं आप। क्या जी, ये भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है ये चीज़, वाह। पेंटिंग भी। वाह। देखो ना, आपको पता है कि तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है तो ये अच्छा लगेगा, और आपको ये भी पता है कि किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। देन एक्टिंग और पेंटिंग दोनों ही फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है ये चीज़, और ये चीज़ मुझे आगे लेकर आई। और ये मैं कोई आज से बाकायदा पेंटिंग करते थे आप? जी सर, ये जब ये सर मेरी मुल्तान में असल में शाहजी तेल इतर की दुकान थी। तेल इतर की? तेल इतर की, जो खालिस कच्ची घानी का जो तेल होता है। वाह वाह। आज माशाल्लाह मैं 62 एज में भी मेरे ओरिजिनल अपने बाल हैं। आप 62 के हो गए हैं जी? माशाल्लाह यार, पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल नहीं लग रहे कि आप 62 के, माशाल्लाह। इससे ज़्यादा का लग रहा हूँ। नहीं कम के ही लगे। 30-32 जी। तो शाह जी बस मुल्तान में तेल इतर की दुकान थी, तो उस पर मैं, क्योंकि अम्मी अब्बू की डेथ, अम्मी मेरी 78 में, अब्बू मेरी 81 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो बहन भाई मेरी गोदी में थे, मैं घर में बड़ा था। अब अंदाज़ा लगा लो मैं इतना बड़ा भी उस वक्त कितना बड़ा होऊंगा। तो वो उन बच्चों के, उस वक्त तो पैम्पर का भी दौर नहीं था, तो वो पोतड़े बांधना और उनका वो ये देन वो, तो मैं साथ साथ पेंटिंग भी करता था। नहीं, वो जो आपने बात की ये बच्चों के, ये आप बांधा करते थे अपने बहन भाइयों के? जी जाहिर सी बात है, फीडर भी उनको बना कर देना, और अंदर ही दुकान के अंदर सर, कि उनको सुबह नहला के उनको कंगी करके उनको, ये काम तो वैसे भी इतर की दुकान में बेहतर है। अच्छा सर, फिर कैसी बात है कि तेल का काम और पेंटिंग का काम बिल्कुल अपोजिट है। कि स्कूल चार्ट पर या बुक पर, जैसे मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, तो उस पर एक तुपका क्या अगर तेल का गिर गया ना उस पर कलम चल सकता है, ना रंग चल सकता है, ना आपका कोई पेन वगैरह चल सकता है, और घर भी नहीं चल सकता। तो वो फिर सर बड़ी सफाई के साथ मैं बायोलॉजी की बुक्स और स्कूल चार्ट वगैरह और सैनमाओं के बैनर्स लिखता था। एक दफ़ा मैं दीवारें भी लिखता था लोगों की, जैसे इलेक्शन में लोग मेंबर मोहल्ले में ये जो लिखा होता है यहाँ ये न करो वहाँ ये न करो, वो देखो। अच्छा, मैंने एक आदमी रखा हुआ था जो बिल्कुल है ना साइकिल पर है ना चूने का पीपा लेकर वो आगे आगे दीवारें रंग करता हुआ जाता था। जैसे कोई फोटो स्टूडियो नया बना तो उसने कहा यार मेरी 150 दीवारें लिखनी है, तो मैंने कहा जी पर दीवार में 100 रुपया लूंगा। उसने कहा जी ठीक है। उस सफेद कई घरों से मुझे मार भी पड़ी, तो उन्होंने कहा जी अकेले लिख देता तो मिटा नो, चल शाबाश। क्या लिख दिया था आपने? कि जनाब 10 रुपए में इतनी फोटो करने के साढ़े बुए तय नहीं लिखना, बंद करे नो मिटा दो। तो वो ना एक दफ़ा मेरे बुर्स चोरी हो गए। नवाज, इसमें मुझे शेर याद आ गया यार, ये जो आपने बात की बड़ी अजीबोगरीब बात की आप। कलम हो कि ब्रश अगर किसी का छीन लिया जाए, मुसव्विर का अदीब से कलम छीन लिया जाए जी, लकड़हारे से उसकी आरी छीन ली जाए, सिंगर से आवाज़ छीन जाए, है ना। कलम हो तेग तलवार, यानी वाह वाह, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। ओहो, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। नवाज अंजुम, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। क्या वाह वाह वाह, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो शाह जी वो जब बुर्श चोरी तो हो गए, तो लेकिन है ना रब ने ये जो कमाल हाथों का दिया हुआ था ना, आप जहन से किसी का नहीं छीन सकते। मैं पिंड अब भी मैं जितना का काम किया हुआ है, तो मैं बगैर देखे इलामा इकबाल भी बना दूंगा और कैद आज़म भी बना दूंगा। कितनी देर में आप इलामा इकबाल बना सकते हैं? सर 30 सेकंड में। यार जो काम सदियों में होता है 30 सेकंड में कर देंगे। वाह वाह वाह। मैं ना सर यहाँ फोम बांध के ना मैंने वो दीवार लिखी, तो जी सर यहाँ फोम बांध के उसमें मैं उस बाद में फोम के साथ उसमें रंग भर दिया। तो देन उसमें ये चीज़ें फिर बड़ी, यार मुझे इस पे भी शेर याद आ गया। मैं सच के जाऊँ।
फैज साहब का शेर है जी, वो कैफियत और है, किसी और तनाजुर में उन्होंने कहा है, मगर यार क्या बात है कि मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लोहो कलम, यही मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियां में। वाह 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 वाह, क्या कहने, वंडरफुल वंडरफुल, क्या कहनी चाहिए। ये सिलसिला जारी रहा पेंटिंग का, फिर स्कूलों से कांटेक्ट हो गया बायोलॉजी की बुक्स बनाने का। वो साल में एक बनती है तो लोग मुझसे बनवाते थे। अच्छा। मैं एक रात में 2 बनाया जाता था बगैर देखे ही। मुझे आज भी वो अटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटा बना, सारे नाम ले लीजिएगा यार, कुछ हम समझ गया बायोलॉजी में जो कुछ होता है। ये भी पता होता था कि अमीबा कभी नहीं मरता। मैं हालांकि मैं सिर्फ 5-6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ सर। यकीन कीजिएगा कि हालांकि हमें अगर पता था कि मौला मारता, मौला नहीं मारता, उन्होंने कहा था मीबा कभी नहीं मरता। क्या बात है, यूग्लिना भी बात कर रहा है। नवाज भाई देखिए, अनपढ़ होना एक अलग चीज है और इल्म वाला होना एक बिल्कुल अलग चीज है। बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, मगर बहुत इल्म वाले होते हैं। क्या बात है, क्या कहना। तो शाह जी, मेरी दुकान के बाहर ना एक चने चावल वाली रेडी खड़ी होती थी। तो सैयद मोहसिन गिलानी साहब का रेडियो पाकिस्तान कैंट में हमारी दुकान थी, तो कैंट में ही रेडियो पाकिस्तान मुल्तान था। तो वो वहाँ से ना वो चने चावल खाने के लिए आते थे। तो वो खाते हुए ना मेरी पेंटिंग बनाई हुई ना मैंने दीवारों पे वहाँ बाहर अपने दुकान के बाहर ही रखी हुई थी, और पेंटर नाम लिखा हुआ था, अपना नाम नवाज पेंटर। और ये जब उसने अंदर देखा ये बच्चा ये फीडर बना के भी दे रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, तेल भी दे रहा है, तो उसने जब देखा कि यार ये, फिर उसने रेडी वाले से पूछा ये क्यों बच्चों को अंदर इसने बिठाया हुआ है, ये घर क्यों नहीं छोड़ के आता। कितने बहन भाई थे? हाँ जी, 2 बहनें, एक मेरा, हम 4 बहन भाई थे सर टोटल। तो आप जिनका ख्याल रख रहे थे, एक तरह से कफालत कर रहे थे, वो 3 थे जी? वो 3 थे सर, दो छोटी बहनें, एक छोटा भाई। तो सर वो ना जब शाहजी ने देखा ना, फिर वो कहने लगा इस तरह तो ये मर जाएगा, ये सोच कर। और ये फिर मुझे फील्ड में वो लेकर आए सैयद मोहसिन गिलानी साहब। जी सर। नहीं, उन्होंने ये कैसे पहचाना कि आपके अंदर ये टैलेंट है हंसाने का? मैंने उनसे बात की ना, मैंने वो बैठे, मैंने उनसे जब सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने मुझे कहता है तुम्हें क्या क्या और शौक है। मैंने कहा सर एक्टिंग का भी बड़ा शौक है मुझे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा एक ड्रामे में एक सिपाही का एक रोल कर चुका था एक, तो मुझे उन्होंने बताया। उन्होंने फिर मुझे कहा अच्छा ठीक है। फिर 1981 में उन्होंने मुझसे पहला ड्रामा करवाया, अली फनार बेबकरी। अच्छा। तो उनका ही लिखा हुआ ड्रामा था, तो उन्होंने फिर मुझे वो फील्ड में ले गए। फिर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा साथ। अब वो कैसेट्स के लिए भी तो आप आवाज देते रहे ना अपने? जी सर। वो जब सिलसिला ड्रामे का शुरू हो गया तो फिर मैंने ऑडियो का काम भी शुरू किया। अच्छा। फिर मैं कराची जाता था सर, मैं बिलोंग फ्रॉम मुल्तान। तो मुल्तान से फिर मैं ना वहाँ कराची चला गया। तो वहाँ फिर मैं जो नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग्स वगैरह लिखता भी खुद था, फिर बोलता भी वहाँ। फिर मैंने फ्लीट क्लब में भी काम किया, थिएटर किया, अंबर ऑडिटोरियम हैदराबाद में भी किया। वहाँ तारिक रोड पर अल्लाह साहब का स्टूडियो था, तो वहाँ जाके फिर मैं केस्टें वगैरह करता था।